भारत में अब गांव भी धर्म के नाम पर बसेंगे? मध्य प्रदेश के छतरपुर में कुछ ऐसा ही कदम उठाया गया है, जिससे सियासी हलचल तेज हो गई है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हाल ही में 2 अप्रैल को छतरपुर में देश के पहले हिंदू गांव की नींव रखी। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भूमि पूजन किया गया और कन्या पूजन के बाद गांव की आधारशिला रखी गई। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हिंदू राष्ट्र का सपना हिंदू घर से ही शुरू होता है। उनका कहना है कि हिंदू परिवार, समाज और ग्राम से आगे चलकर हिंदू तहसील, जिला और राज्य की कल्पना पूरी होगी, जिससे अंततः हिंदू राष्ट्र का सपना साकार किया जा सकेगा। हिंदू राष्ट्र बनने के बाद सनातन धर्म पर उंगली उठाना बहुत ही निंदनीय कृत्य होगा, जो वर्तमान में भी है, और दंड की प्रक्रिया बदलेगी और दंड उसको फांसी की सजा होगी। हिंदू राष्ट्र में सबको रहने का अधिकार होगा। जैसे दुबई यूएई में सबको रहने का अधिकार है, पर फर्स्ट प्राथमिकता मुसलमान धर्म को है, वैसे ही हिंदू राष्ट्र में सबको रहने का, सबको संस्कृति का, अपने अपने मजहब का पालन करने का पूर्ण अधिकार रहेगा, पर प्रथम प्राथमिकता सनातन पर्याय का होगा। हिंदू राष्ट्र में गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा प्राप्त होगा। हिंदू राष्ट्र में रामचरितमानस के आधार पर जीवन शैली होगी। हिंदू राष्ट्र में पूरे विश्व को एक सूत्र में पिराने का प्रमुख संकल्प होगा। हिंदू राष्ट्र में जात पात, भेदभाव, छुआछूत के नाम पर होने वाली राजनीतियां शून्य होंगी। हिंदू राष्ट्र से बनने से भारत भेदभाव मुक्त होगा और हिंदू राष्ट्र हो जाने के बाद में भारत का कोई तिरंगे का अपमान नहीं करेगा, वंदे मातरम बोलने से कोई शर्माएगा नहीं और भारत तेरे टुकड़े होंगे, ऐसा कोई बयान। उन्होंने घोषणा की कि इस गांव में 1000 मकान बनाए जाएंगे, जिन्हें लोग सिर्फ अपने जीवन काल के लिए रख सकेंगे और यह स्थान केवल हिंदू परिवारों के लिए होंगे। यह हिंदू गांव 2 वर्षों में तैयार होगा और बागेश्वर धाम जनसेवा समिति इसके लिए जमीन और निर्माण की जिम्मेदारी निभाएगी। लेकिन शास्त्री के इस ऐलान के बाद सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हफीज ने कहा कि यदि धर्म के आधार पर गांव बसाना संविधान सम्मत है, तो उन्हें भी मुस्लिम, सिख और ईसाई ग्राम बसाने की अनुमति दी जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव से इस पर स्पष्ट जवाब मांगा। अब्बास हफीज ने भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा पर निशाना साधते हुए कहा, जब शास्त्री हिंदू ग्राम की बात कर रहे थे तब विधायक कहाँ थे? क्या वह फिर से देश का बंटवारा करना चाहते हैं? कांग्रेस मीडिया प्रभारी मुकेश नायक ने भी धीरेन्द्र शास्त्री और भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा साधु संतों को राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करती है, कभी उमा भारती और साध्वी ऋतंभरा, अब धीरेन्द्र शास्त्री। उन्होंने शास्त्री को सलाह दी कि वे भाजपा कार्यकर्ता की तरह न बोले, समाज में उनका सम्मान है, उसे बनाए रखें। अब सवाल ये उठता है कि जब भारत का संविधान हमें एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होने की गारंटी देता है, इसका मतलब है कि राज्य न तो किसी धर्म को बढ़ावा देगा और न ही किसी विशेष धार्मिक पहचान के आधार पर निर्णय लेगा। तो क्या धर्म के आधार पर कोई गांव बसाना उस संवैधानिक भावना के अनुरूप है? क्या ये कदम हमारे सेक्युलर इंडिया के सिद्धांत को चुनौती नहीं देता? और जब एक विशेष धर्म के अनुयायियों के लिए गांव बसाने की बात होती है, तो ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि अगर एक समुदाय को इसकी अनुमति दी जाती है, तो क्या अन्य धर्म के लोग भी अपने अपने धार्मिक गांव बसाने की मांग नहीं करेंगे?